खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नैन सांस रोके उसकी जानिब देखती रही, लबों पर चुपका कुफल डाल लिया था। मैं नहीं जानता तुम्हें देखकर मेरे खामोश दिल में इस तरह हलचल कैसे हो गई। वो उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखता बोला। नैन को अपनी हथेली पर उसके दिल की धड़कन महसूस हुई। उसने सांस खींचा और अपना हाथ हटाना चाहा, मगर कबीर को ये मंजूर नहीं था। वो यूं ही उसका हाथ थामे एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुकाया, उसकी सांसों को कैद कर लिया, जबकि पुर हिद्दत लम्स में शिद्दत थी। नैन फिर से उसका कुर्ता जकड़ गई। कबीर की शिद्दत का दुरानिया बढ़ने लगा। कितने आराम से उसकी मोहब्बत उसको मिली थी, ये बात उसके लिए बहुत थी। वो उस पर अपने सारे जज्बे लुटा देना चाहता था। उसने एक झटके से नैन की कमर में हाथ डालकर उसको अपने साथ खींचकर बिठा लिया। नैन के लिए अलबत्ता ये कुर्बत काबिले कबूल नहीं थी। उसकी आंखों में नमी भर गई, जिसे उसने आंखें सख्ती से बंद करके अंदर उतार लिया। जब दिल में कोई और हो तो किसी और की कुर्बत कैसे सुकून का बायस बन सकता है। वो अपनी मर्जी से उससे जुदा हुआ और उसको देखने लगा। नैन, मैं बिल्कुल उसको देखने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो उसकी जानिब निगाह उठाती तो उसे इल्म हो जाता कि उसकी आंखों में किसी और का अक्स है। वो नजरें झुका गई। कबीर मुस्कुरा दिया, उसके चेहरे पर हाथ रखकर गाल थपथपाया। भूख लगी है? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। नहीं, नैन बोली। ओहो, खाना तो खाना चाहिए। वैसे लगता नहीं तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ खिलाती भी थी। वो उठा। तंज कर रहे हैं? उसने उसकी जानिब देखा, जबकि कबीर ने चौंक कर उसको देखा। मुझे तुम टिपिकल मत समझना, मैं बिल्कुल इन बातों पर वक्त जाया नहीं करता जो बेमकसद हों, उसने कहा और टेबल पर लगा खाना उठाने लगा। ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ। उसने नैन को अपने पास बुलाया, खुद सोफे पर बैठ गया। नैन उठकर उसके पास आ गई। क्या ये लहंगा तंग कर रहा है? उसने सवाल किया और उसका हाथ थाम कर बिल्कुल अपने नजदीक बिठा लिया। नहीं, नैन जल्दी से बोली। कबीर ने झुककर उसके हाथ पर प्यार किया और उसको अपने हाथ से खिलाने लगा। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं मानता हूं हमारा एज डिफरेंस बहुत है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं। तुम जैसे चाहो जिंदगी गुजार सकती हो, बस एक बात का ख्याल रखना। उसके मुंह में लुकमे देते हुए वो मध्यम लहजे में बोल रहा था। नैन ने वाकई कुछ नहीं खाया था, तभी वो चुपचाप खाने लगी। कौन सी बात? वो पूछने लगी। जब तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, अपने इस दिल में सिर्फ मेरा ख्याल रखना, अपनी इन आंखों में सिर्फ मुझे देखने की ख्वाहिश रखना, अपने जज्बों को सिर्फ मेरे लिए खरा रखना। हम चारों भाई ही इसके बारे में काफी जिद्दी रहे। बस जो चीज हमारी होती थी वो हम किसी से शेयर नहीं करते थे, और ये आदत हम चारों में आज तक है। और मुझ में भी। मैंने तुम्हें बहुत आसानी से पाया है। वो मुस्कुराया, जबकि नैन का एक एक लुकमा भारी हो गया, हल्क से कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। मैं चाहता हूं हम एक आइडियल लाइफ गुजारें, ना कि हमारी एज डिफरेंस लोगों को हम पर बातें बनाने का मौका दें। मेरी तरफ से तुम पर किसी चीज की पाबंदी नहीं है। तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो, मगर इतला दे दिया करना। मुनासिब समझो तो बंदा परेशान भी हो सकता है, और वो जो अपनी बीवी पर मरता हो। वो उसके चेहरे के नजदीक आया और सहूलत से जिसारत कर दी। नैन सर झुका गई। कुछ नहीं कहोगी? कबीर मुस्कुराकर पूछने लगा, तो नैन ने नफी में सर हिला दिया। क्यों? कबीर पूछने लगा। मैंने खा लिया है। वो अब मजीद नहीं खा सकती थी, तभी उसका हाथ रोक दिया। यार, तुम्हारी चिड़िया से जान है। कैसे? वो मानी खेजी से रुका। नैन ने चेहरे का रुख मोड़ लिया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कबीर ने हंसी दबाई। शायद ही वो जिंदगी में इतना हंसा हो। मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं। क्यों? कबीर ने हैरत से पूछा। मालूम नहीं, मैं सिर्फ उन्हें मनाना चाहती हूँ। बस इसमें मेरी मदद कीजिएगा, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, नैन ने कहा, और कुछ कंफ्यूज सी दिखाई देने लगी। कभी वो ये ही ना पूछ ले घर वाले भी तुम्हारे नाराज और तुम जानती भी नहीं क्यों नाराज हैं। कबीर उसकी तरफ देखता रहा, जो रो देने को तैयार थी, और फिर हाथ बढ़ाकर उसको अपने सीने से लगा लिया। ओके, उसने बस इतना ही कहा। नैन ने गहरा सांस खींचा। कबीर उसके चेहरे की जानिब भी देख रहा था, जबकि नैन इस परेशानी में थी। क्या वो उसका चेहरा पढ़ रहा है? वो कसमसा कर उससे अलग हुई। मेरी मुंह दिखाई। उसने जानबूझकर यह जिक्र छेड़ा कि वो ज्यादा तवज्जो ना दे। ओह,
कबीर ने माथे पर हाथ मारा। नैन जबरदस्ती मुस्कुराई। दिल तो अजीब दुहाइयां दे रहा था। वो जल्दी से उठा और बेड के साइड के दराज से एक बॉक्स निकाल लाया। नैन उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके पास आकर बैठ गया और एक ब्रेसलेट जो कि काफी महंगा दिख रहा था निकालकर उसने उसकी कलाई में पहना दिया। उसकी सफेद कलाई में ब्रेसलेट बेहद हसीन लग रहा था और कबीर फिदा सा हुआ उसकी कलाई पर झुककर प्यार कर गया। नैन इतने महंगे तोहफे को देखकर सोचने लगी कि उसको ठुकराने वाले ने उसकी मोहब्बत की कीमत पैसों में तोली थी और आज उसके हाथ में कितनी कीमती शय थी। अच्छा लगा? वो पूछने लगा। जी, वो बोली और कबीर ने उसे अचानक ही सोफे से उठा लिया। अपने बाजों में कैद किए वो उसे दोबारा बेड पर ले आया। नैन का वजूद कांप सा गया, गोया वो लम्हे आ गए जिनमें उसे बर्दाश्त की इंतहा पर जाना था। कबीर ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। नैन की आंख से आंसू टूटा। काश वो उसे चीख कर बता सकती कि मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर अपनी सारी आह जारी हल्क में दबाए वो अंधेरे में उसे शर्टलेस होता देखने लगी और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। ये रात उस पर गुजरनी थी। इस रात को वो रोक नहीं सकती थी, वक्त को पकड़कर बदल नहीं सकती थी। कबीर का शिद्दत भरा लम्स महसूस करके बड़ी रफ्तार से उसकी आंखों से आंसू निकलने के लिए मचले, मगर कमाल जब्त का मुजाहरा करती वो एक लफ्ज भी नहीं बोली। उसकी कुर्बत में नरमी थी, फूलों की सी दीवानगी सी थी, मसरूरियत थी, गोया जो उसने चाहा वो पा लिया था। मगर नैन उसका किसी तरह साथ नहीं दे पाई थी। मगर मुकाबिल को अपने जोश में होश ही कहाँ था। मोहब्बत बाहों में थी, मौका था, हाकमियत थी। वो उसको अपनी चाहत की बारिश में भिगो रहा था, उसका पोर पोर सजा देना चाहता था। अगली सुबह रोशन थी कबीर के लिए खास तौर पर। नैन उसकी बाहों में थी। वो जानता था वो जोश में कुछ ज्यादा ही आ गया था, जबकि वो तो उसकी वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोली। उसने नैन के चेहरे पर से बाल हटाए और उसके गाल पर प्यार किया। अचानक उसके मोबाइल की बेल बजी। उसे लगा ये जरूर सालार होगा, मगर मैसेज देखकर वो भी अननोन नंबर से वो इस तरफ मतवज्जे हुआ और जब उसने वीडियोस खोली तो एकदम दिमाग स्पार्क हुआ था। वो वीडियोस जैन की थी जो कोठे में किसी लड़की के साथ था और बेहद चीप हरकत कर रहा था। कबीर सर थामे वो वीडियोस देखने लगा, जबकि नैन को यूं ही छोड़े अपनी जगह से सीधा होकर बैठ गया। नैन ने उसकी बाहों के हिसार से निकलते करवट बदल ली, मगर वो अब भी नींद में थी। दूसरी तरफ कबीर तो सर से पांव तक आग की तरह भड़क उठा था। दूसरी वीडियो उसने खोली, उसमें जैन एक लड़की को दीवार से चिपकाए खड़ा था और अचानक उसे ख्याल आया ये वो लड़की थी जिसने अभी सुसाइड की है। तीसरी वीडियो में एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मगर वो इतनी अंधेरे में थी मालूम नहीं हो पाया कि कौन है, जैन या फिर कोई और। अगर चाहते हो कि ये सब पुलिस को ना दूं तो 1 करोड़ रुपए दे दो, नीचे मैसेज लिखा था। कबीर ने सुर्ख चेहरे से सर उठाया, आंखों में खून सा उतर गया। वो उठा और मोबाइल फेंककर वॉशरूम में चला गया। उस उठा पटक पर नैन की आंख खुल गई। उसने वॉशरूम की जानिब देखा और एकदम उठ बैठी और खुद से ही शर्मिंदा हो गई। ब्लैंकेट खुद पर खींचकर उसने जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ जाना मुनासिब समझा था। वो लिबास तब्दील करके वॉशरूम जाने के लिए निकली तो कबीर आईने के सामने खड़ा था। चेहरे पर रात के जैसी नरमी गायब थी, जबकि इतनी सख्ती थी वो एकदम घबरा गई। कबीर ने उसकी हैरान परेशान नजरों को देखा और उसके पास आया। चाहकर भी अपने गुस्से को अंदर छुपा नहीं पा रहा था। उनकी इज्जत को दागदार कर दिया था जैन ने। उसके वजूद में शोले से जल उठे थे और किसकी हिम्मत थी उसे धमकी देता। वो नैन के पास आया और उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। आप ठीक हैं? जैन ने सवाल किया, चेहरे पर परेशानी सी थी। कबीर जबरदस्ती मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर लब रखे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जरा बाहर जा रहा हूं घर से। वो परेशानी से पूछने लगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, मध्यम सा मुस्कुरा दिया। नहीं, कमरे से, वो बोला और सेल फोन उठाकर बाहर निकल आया। नैन जबकि वॉशरूम में चली गई। कबीर सालार के पोर्शन में आ गया, जबकि जैन के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने जैन के कमरे का दरवाजा आंधी तूफान की तरह बचाया था। मदीहा परेशान हो गई। क्या हो गया कबीर? अपने बेटे को आग शोले उगलते हुए वो शादी की पहली सुबह देखकर हैरान थी। नानी, खाला, मामी, एमन भी जाग रहे थे, जबकि मुर्तजा भी। कुछ नहीं, उसने साफ जवाब दिया और जैन ने दरवाजा खोला। बड़े भैया आप? वो बोला। नींदों में कबीर का बस नहीं चला, यहीं उसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। कबीर ने उसका हाथ जकड़ा और उसे खींचता हुआ ऊपर ले आया।
मदीहा भी पीछे भागी थी, जबकि मुर्तजा समेत बाकी लोग भी तजस्सुस के मारे उठे, मगर तंजीला और सोफिया ने उन्हें संभाल लिया। आरिस, जो रात से घर में दाखिल नहीं हुआ था, वो अभी आया था और सबको ऊपर भागता देखकर वो एकदम ऊपर की जानिब बढ़ा कि क्या हो गया है। सालार के कमरे का दरवाजा धाड़ से खोलकर कबीर ने जैन को खींचकर अंदर फेंका था। वो फर्श पर जा गिरा। सालार की आंख खुली तो जैन को फर्श पर देखकर वो तिलमिलाकर सीधा हुआ। कबीर, आरिस, मदीहा, मुर्तजा सब थे उसके कमरे में। वो समझ नहीं सका ये सब क्या हो रहा है। कहाँ थे तुम पिछले दिनों? कबीर ने चेयर खींची और जैन के पास रखकर वो झुककर संजीदगी से उससे सवाल करने लगा। जैन का रंग सफेद पड़ गया। ये क्या तरीका है बात करने का? सालार का दिमाग कबीर की हरकत पर खराब हो गया। शट अप! कबीर की धाड़ ने गोया सबको सांप सूंघा दिया। तुम्हारे कमरे में इसलिए लाया हूं कि ये सब तुम्हारी दी हुई छूटें हैं। मेरी बात के बीच में मत बोलना सालार, वरना अच्छा नहीं होगा। कबीर उंगली उठाकर आंखें निकालता घुर्राया। कबीर जब नहीं आया तो जैन को खुद ही बाहर आना पड़ा। बाहर का माहौल तो खौफनाक सा था। सब ऊपर से आने वाली आवाजें सुन रहे थे, जबकि उसने 3 लड़कियों को देखा जिनके नाम वो भूल गई थी। वो सहमी खड़ी थी। क्या हुआ है? वो उनके पास आकर पूछने लगी। बड़े भैया, अमल रोने लगी। वो जान गई थी जैन का भांडा खुल चुका है और कबीर का गुस्सा तो इसी नौयत का था। वो कुछ नहीं देखता था हालात वाकयात क्या हैं, बस वो रिएक्शन देता था। कबीर की बात कर रही हूँ, नैन ने पूछा तो अमल ने सर हिलाया। वो कहाँ है? ऊपर। आयत भी रो देने को थी। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? उसने इन सबको रोते देखा तो सवाल किया। हम चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, परीशे बोली। तो वो चारों भी ऊपर चढ़ने लगी जहां सब लोग मौजूद थे। शहाब, सिकंदर, अफशीन, वजाहत, जो आज खामोश खड़े थे। सालार के हाथ में मोबाइल था, जबकि मुर्तजा सर थामे सालार के बिस्तर पर बैठे थे। मदीहा मुसलसल रो रही थी। जैन, मैं पूछ रहा हूं तुम पिछले दिनों में कहां थे? कबीर धाड़ा। नैन तो उछल ही उठी। क्या ये वही मर्द था जो रात इतनी नरमी से उसे मुखातिब था कि अगर उसके दिल में चोर ना होता तो शायद वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती। भैया, बड़े भैया, मैं ये सब अचानक हुआ, ये सब एहतशाम ने किया है। जैन घबराया हुआ सा बोला, जबकि कबीर का हाथ उठा और जैन के मुंह पर खींच कर थप्पड़ लगा। जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। कबीर हल्क के बल चिल्लाया, जबकि जैन की आंखों से आंसू बहने लगे। सालार मोबाइल हाथ में थामे जब्त से खड़ा था। ये सब जैन ने किया था। उसे अव्वल तो यकीन करना मुश्किल था, दूसरा उसकी जान को कबीर ने धन कर रख दिया था। दांतों पर दांत चढ़ाए वो खड़ा था। एहतशाम के साथ सबसे झूठ बोलकर कोठे पर जाता था। जैन ने फूलती सांसों में सच बताया। सब औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिए कि वीडियो तो सिर्फ मुर्तजा और सालार ने देखी थी। आरिज ने भी सर थाम लिया, जबकि वो बेचैन भी देखा। नैन तो सफेद पड़ गई थी कबीर का गुस्सा देखकर। कबीर ने जैन के बाल जकड़ लिए। किसने तुम्हें इतनी जुर्रत दी कि तुम कोठे पर जाकर हमारे खानदान का नाम उछालो? वो फिनकारा। भैया, मुझे माफ कर दे। जैन रोने लगा। सालार खामोशी से हाथ बांध गया। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जैन। वो गुर्राया और जैन के चेहरे पर बिना रुके थप्पड़ बरसा दिए। सब जब्त से खड़े थे, कोई बीच में नहीं आ सकता था। जानता था जो बीच में आया कबीर उस पर भी हाथ छोड़ देगा बिना देखे। मुर्तजा वहां से उठकर चले गए, जबकि उनके भाई मुर्तजा के पीछे गए। कबीर ने उसका चेहरा नीला कर दिया। उस लड़की का रेप किया था तुमने? उसने जैन की गर्दन जकड़ते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। जैन रोते हुए बोला। कबीर से तो पहले ही उसकी जान निकलती थी। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कबीर ने चप्पल पांव से निकाली और उससे पहले वो जैन को चप्पल से भून देता, सालार ने उसकी चप्पल पकड़ ली। आरिस भी सालार के आते ही बीच में आया, जबकि जैन ने रोते हुए सालार के पांव पकड़े और कबीर से दूर हो गया। सालार, कबीर आंखें निकालता गुर्राया। बस, सालार जब्त से बोला। ये सब तुम्हारा किया धरा है। ये झूठ बोल बोल कर हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये हमारी इज्जत उछालता रहा और तुम अब भी इसके लिए खड़े हो गए। आरिस, जिसने कबीर का हाथ जकड़ा था, कबीर उसका हाथ झटकते हुए बोला। ये बात हम बाद में करेंगे। सालार ने जब्त से कहा। ये बात बाद में नहीं होगी, ये अभी और इसी वक्त इस घर से निकलेगा और जो ब्लैकमेल करके 1 करोड़ मांग रहा है ना मुझसे, ये उसको 1 करोड़ देगा ताकि पुलिस इसको उठा कर ना ले जाए। समझे तुम? वो बोला। गुस्से से चेहरा सुर्ख था।
यकीन तो किसी को नहीं आ रहा था जैन की इस हरकत का। एंड डोंट से कि तुम इसकी जरा भी हमायत करोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं इसकी जान ले लूंगा। जैन को रोते देखते वो फिनकारा। सालार चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, जबकि जैन उसके बाजू से लगे रो रहा था। आज पहली बार उसे बेबसी महसूस हुई थी अपने किसी रिश्ते के लिए। उसने कभी बेबसी महसूस नहीं की थी। इस साले ने मारा है उस लड़की को, जुर्रत तो देखो इसकी। कबीर फिर से झपटा और जैन के थप्पड़ दे मारा। मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं, जैन बोला, जबकि रोने में और तेजी आ गई थी। सब लड़कियां उससे दूर रहेंगी। ये गलीज इंसान घर में रहने के काबिल नहीं है, जाओ अब यहां से। कबीर ने परीशे आयत और अमल को कहा तो वो जी बड़े भैया कहकर वहां से नीचे चली गईं। नैन ने भी जाने की कोशिश की मगर पांव में चलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ बोलोगे अब तुम? कबीर सालार पर गुस्सा हुआ। यार ये सब क्या है? सालार बेयकीनी से पूछने लगा, जबकि जैन उसके एतबार को तोड़ने पर बुरी तरह रो दिया। कबीर ने भी जब्त से दांत भींचे। सालार की अटैचमेंट तो वो जानता था जैन के लिए। उसे अगर गुस्सा था तो सालार को तकलीफ हुई थी, वो जानता था। प्लीज भैया आप पानी पी लें। आरिज ने पानी का ग्लास दिया। तुम देख नहीं रहे आरिज, इसने तमाशा बनवा दिया। यार हमारे घर की बेटियां फिर तो इससे दूर रहें। ये तो इस काबिल ही नहीं, इसे रखा जाए घर पर। कोठे पर जाना पसंद करेगा, औरतों के साथ रातें रंगीन करेगा, तो माँ बहनों को किन नजरों से देखेगा? कबीर बोला। तो आरिज चुप सा हो गया। कबीर ने पानी झटक दिया। आरिज ने माँ की जानिब देखा। नैन भी खामोशी से ये सब देख रही थी। शादी और खुशियों से खिलखिलाता ये घर अचानक क्या हो गया था? मदीहा चुपचाप पलट गई, जबकि आरिज ने नैन को देखा। वो हिम्मत करती आगे आई। पानी पी लें, वो बोली। कबीर ने ग्लास को दूर उछाल दिया और आरिज को खा जाने वाली नजरों से देखा। भाभी आप जाएं। आरिज को अपनी गलती का एहसास हुआ। नैन पीछे पलट गई, जबकि आरिज ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। भैया मुझे माफ कर दे, मेरी गलती कोठे तक है, मैं सच कह रहा हूं। जैन उसके कदमों में बैठ गया। कबीर उसे इस घर से निकालो, जितनी अयाशी करनी है ये कर ले, सालार ने कहा और मोबाइल दूर उछाल दिया, जबकि जैन रोते हुए नफी करने लगा। इस वक्त वो चारों पहली बार अकेले परेशान बैठे थे। बहुत देर यूं ही खामोशी की नजर हो गई। उसको हॉस्टल शिफ्ट कर दो, कबीर उठते हुए बोला। अगर इसमें गैरत है तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा, वरना ये हॉस्टल में भी जो तिल करे करता जाए, मगर दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। न मुझे इस पर इंच भर भी भरोसा, वो बोला और बाहर निकल गया। आरिस इसे ले जाओ यहां से, सालार ने सुर्ख चेहरे से कहा। जैन ने सालार की जानिब देखा। उसके चेहरे पर नीले निशान पड़ गए थे। आरिस ने जैन को उठाया। प्लीज भैया। जैन ने उसकी जानिब देखा और सालार उठकर वॉशरूम में चला गया। जैन ने आरिस की जानिब देखा जो खुद मुंह बिगाड़े हुए था। जाओ जैन, वो बोला। जैन उठ गया। जब सालार ही उसके साथ नहीं था तो और कौन होता? और ठीक हुआ था शायद उसके साथ। वो समझ रहा था उसकी किसी बात की पकड़ नहीं हो गई, और जब हुई तो उसके कीमती रिश्ते उससे खफा हो गए। आरिस भी उसके पास से गुजर कर अपने रूम में आ गया, जबकि जैन अपने कमरे में सबके सामने गया और सबने उसका नीला चेहरा देखा था। पूरे घर में खामोशी छा गई थी। मुर्तजा अलग गमगीन थे। मुलाजिम कुछ देर बाद जैन के कमरे में आया और उसको टिकट थमा दी, इस्लामाबाद की। जैन इस टिकट को देखने लगा। एक लम्हे में उसे वो लोग दूर कर देना चाहते थे। वो उठा, खुद पर इतना गुस्सा था कि सामान समेटकर वो बिना किसी से मिले पल में वहां से निकल कर चला गया, जबकि पीछे से वो सबकी आंखों में आंसू छोड़ गया था। वलीमे का फंक्शन जरूरी था इसीलिए कर दिया गया, मगर वो तीनों जैन के बिना ऐसे हो रहे थे जैसे लूट से गए हैं, जैसे अधूरे हो गए हों। सबसे ज्यादा सालार बिल्कुल खामोश फिर रहा था, जबकि कबीर में भी वो बात नहीं थी। आरिस भी चुप चुप था, जबकि मदीहा इन 4 के बजाय 3 को देकर मुसलसल रो देती। सब फंक्शन में से वापस आ गए। सालार सबसे पहले अपने रूम में चला गया। रफ्ता रफ्ता सभी चले गए। वो माहौल लग ही नहीं रहा था। नैन ने भारी लिबास उतार कर सादा सा लिबास पहन लिया। कबीर ने उसकी जानिब देखा, कहा कुछ नहीं। नैन अलबत्ता उससे डर महसूस कर रही थी। कबीर सर झुकाकर बैठा था। नैन हिम्मत करती उसके पास आकर बैठ गई। वो अपने लब काट रही थी। कबीर को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो, मगर बोला कुछ नहीं। वो छोटा है, अगर उससे गलती हो गई तो आप उसे माफ कर दें, वो बोली। कबीर कुछ नहीं बोला। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं,
माफ कर देने वालों का दिल बड़ा होता है। नैन फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप हर्ट हैं, मैं हर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस पर गुस्सा कर सकता हूँ, सख्ती कर सकता हूँ। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरा भाई इसकी वजह से हर्ट है और मेरे माँ बाप उस खोते की वजह से रो रहे हैं। कबीर सुर्ख नजरों से बोला, तो आपकी इससे कोई अटैचमेंट नहीं? नैन ने उसको भी कुरेदना चाहा। मैं अपने इमोशंस पर काबू रखना जानता हूँ, मगर सालार का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको सालार से ज्यादा मोहब्बत है? नैन मुस्कुरा दी। कबीर उसकी तरफ देखने लगा। जैन से ज्यादा सालार की फिक्र है। वो घर की रौनक है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वो चुप हो जाता है, मम्मा बाबा भी उदास हो जाते हैं और जो गदा गया है उसकी भी जान जाती है। ओह अच्छा, तो फिर आप जैन को वापस बुला लें, वो खुश हो जाएंगे। नैन ने उसके शाने पर हाथ रखा। कोई फायदा नहीं, सालार ही बुलाएंगे क्या? नैन को हैरत हुई, इस शख्स की कितनी अहमियत थी इस घर में। वो आएगा भी उसके बुलाने से ही, और टिकट भी उसके पास उसी ने भिजवाई थी। मैं क्यों चाहूंगा वो जाए यहाँ से? भाई है मेरा वो। कबीर ने बालों में हाथ फेरते जरा मुस्तरबी लहजे में कहा, आपको बुरा ना लगे क्या मैं सालार से बात करूं? नैन बोली, तुम बात कर लोगी? मैं कर लूंगी और वो सुन लेगा। वो मुस्कुराया। आप अच्छे लगते हैं स्माइल करते हुए, नैन बोली। कबीर ने उसकी जानिब देखा। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश कर लूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, मगर अगर आप इजाजत दे देंगे तो मुझे लगेगा आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझते हैं। वो बोल रही थी जबकि कबीर उसके हिलते लबों को देख रहा था। अचानक उसके बालों में हाथ डालकर उसने उसके लफ्जों पर प्यार किया। नैन कुछ घबरा सी गई। जाओ, आयत को लेती जाना। उसको देखकर गुस्सा कम करता है, मगर अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो सजा की हकदार बन जाओगी। वो आंखें घुमाता बोला, मैं कभी हारती नहीं, नैन ने कॉन्फिडेंस से कहा। कबीर मुस्कुराया और बेड पर पीछे को गिर गया, जबकि नैन बाहर आ गई। अब आयत का रूम कौन सा था वो नहीं जानती थी। बहरहाल मुलाजमा की हेल्प से उसने दरवाजा बजाया। आरिज ने खोला। भाभी आप अंदर आ जाएं, वो बोला। नहीं, आपकी बीवी की जरूरत है, क्या कुछ देर के लिए ले जाऊं? वो बोली। आरिज मुस्कुरा दिया। यानी बड़ी भैया ने सालार भैया को मनाने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है। मेरी बीवी तो पहले ही ढीली है, मैं चलता हूँ। आरिज बाहर आ गया। मैं भी चलूंगी, आयत बोली। आरिज ने मुड़कर देखा और नैन ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। आपने आना है तो आए, मना नहीं किया, मगर मेरे शौहर ने बस इसको ले जाने की इजाजत दी है, वो शाने उचकाकर बोली, जबकि आरिज हंस दिया और तीनों ऊपर आ गए। पूरे पोर्शन में अंधेरा था। कुछ ज्यादा ही हसास हैं आपके ये भाई। नहीं, हसास नहीं है, टेढ़े हैं बस, आरिज बोला। तो नैन और आरिज दोनों हंस दिए। आप दोनों मेरे भैया की बुराई करना बंद करें, आयत ने घूरा। चलो बजाओ अब दरवाजा, आरिज ने आयत को आगे किया। यार इसको ही बजाने दे, नैन कुछ बोलती कि आरिज ने उसे पीछे आने का कहा। आयत ने दरवाजा बजाया। आ जाओ, सालार ने अंदर से कहा। तो आयत ने दरवाजा खोला। वो दरवाजे की जानिब भी देख रहा था। लैपटॉप गोद में रखे बिस्तरे में दबा वो अच्छे मौसम में एसी चलाए बैठा था। इतनी ठंड थी कमरे में कि इन तीनों को झुरझुरी आई। किस लिए आए हो तुम? आरिज को देखकर सालार गुस्से से बोला। भैया भाभी भी हैं, आरिज ने कहा तो सालार सीधा हो गया। नैन अंदर आ गई। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो सब लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और इन सब के रिश्तों में कितना खलूस था। पैसे की तलब नहीं थी, फिर भी सबके पास था पैसा। सालार फौरन उठा और उनके लिए चेयर खींच कर ले आया। थैंक यू, नैन ने कहा और बैठ गई, जबकि आयत दूसरी तरफ से घूमकर सालार के पास बैठ गई और आरिज खड़ा हुआ। वो आयत की भीगी भीगी पलकों को गौर से देख रहा था, जो अब कुछ ही लम्हों में रो देने को बेताब थीं। यार तुम्हें क्या हो गया? सालार ने आयत को देखा। भैया प्लीज गुस्सा न करें, आयत बोली तो आरिज ने हंसी कंट्रोल की। मैं कब कर रहा हूं गुस्सा? सालार हैरान हुआ। भाभी मेरी बीवी ही ये काम कर देगी, फिक्र ना करें, उसने सुकून से नैन को कहा। आयत इनोसेंट थी काफी, उसने महसूस किया था। आप जैन को बुला लें। गुड़िया, उसने जो किया है उसकी सजा मिल रही है उसको, बस। सालार संजीदा हो गया। माफी भी तो मिल सकती है, नैन ने कहा। सालार खामोश हो गया। हो सकता है वो ऐसा नहीं करना चाहता हो, नैन बोली। आप वीडियो देख लें, आपके ही शौहर के मोबाइल में है, वो बिगड़े तेवरों में बोला। यानी आपको बुरा लगा जैन को कबीर ने मारा? तो बात भी बुरा लगने की थी, वो बोला। जब ऐसी बात थी टिकट क्यों भेजी फिर उसके पास? नैन बोली तो सालार ने उसकी तरफ देखा।
आरिज ने भी सालार को देखा, सबको लगा कि कबीर ने भेजी है। सालार कुछ नहीं बोला, फिर से खामोश हो गया। जो उसने किया वो गलती है और गलती को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटा है और वो जिस लड़के का नाम ले रहा था पकड़ उसकी होनी चाहिए ना, कि उसकी जो अपनी गलती कबूल कर चुका हो और सजा भी भुगतने को तैयार हो। ये तो वो अपनी गलती पर डटाई करके आप लोगों ने आगे तन कर खड़ा हो जाता, फिर वो उसे रवैये को डिजर्व करता था। नैन की बात वो तीनों खामोशी से सुन रहे थे। नैन भी चुप हो गई। प्लीज मेरी स्पीच जाया हो जाएगी। वो अचानक ही तो सालार को एकदम हंसी आ गई, जबकि बाहर खड़ा कबीर भी हंस दिया। यही हाल आरिज और आयत का भी था। वैसे आपने कुछ नया नहीं कहा, आपको मजीद अपनी स्पीच को बेहतर करना चाहिए, सालार बोला। चलें सर, जितनी की है उतनी तो एक्सेप्ट कर लें, नैन बोली तो सालार मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बट एक काम कीजिएगा, वो लड़का वो रुकी, एहतशाम, आरिज ने बताया। हाँ एहतशाम, उसके हाथ पांव टांगे वांगे तोड़ दीजिएगा ताकि वो कभी जिंदगी में किसी को बहका ना सके, नैन बोली। काफी इंतकामी जज्बे हैं ब्रो भाभी में। सालार कबीर को देख चुका था। नैन मुड़कर कबीर को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। उठो अब मम्मा पापा के पास चलें, कबीर ने कहा। तो सालार सब छोड़ छाड़ यूं ही उठ गया, जबकि कबीर ने नफी में सारे लाते एसी बंद किया। नैन उसके साथ ही रुक गई। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया। वाकई काफी इंतकामी जज्बे हैं तुम में, वो बोला। नैन मुस्कुरा दी। ये जगह नहीं, वरना इस मुस्कुराहट पर प्यार बनता है, वो बोला तो नैन ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और नीचे चली गई, जबकि कबीर भी नीचे आ गया।